नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, यदि वास्तव में जीवन में सुकून चाहते हो, सुख चाहते हो, सफलता चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात की चिंता करना बंद कर दे कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं और इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे कि आप क्या कर सकते हैं। करके देखिएगा, जीवन सहज और सरल बन जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहेगा, विषय आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह के आरंभ में राशि अधिपति चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ मीन राशि नवम भाव में संचरण कर रहा है। बुध 8 अप्रैल को मेष राशि दसम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में दसम भाव से संचरण करेंगे। मंगलदेव उच्च राशि मकर में शनिदेव के साथ सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव 7 अप्रैल को कुंभ राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव ससनाम पंचमहापुरुष योग में विराजमान है और शनिदेव 29 अप्रैल को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव शुक्र के साथ कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव 27 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मीन में नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति देव 13 अप्रैल को स्वराशि मीन में नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु 12 अप्रैल को वृषभ राशि मेष राशि में दसम भाव में आएंगे और केतु देव तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। यह है कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने के ग्रह योगों का भ्रमण और संचरण, और इसी आधार पर मैंने अप्रैल महीने का राशिफल लिखा है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अप्रैल के महीने में शनिदेव, मंगलदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव द्विद्वादश संबंध यानी 2-12 का संबंध है। शनिदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, चंद्रदेव का त्रिएकादश संबंध है। बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, राहुदेव त्रिएकादश संबंध, सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव का षडाष्टक संबंध है। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना मनोअनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल अच्छा रहेगा क्योंकि प्रयास सार्थक होंगे। पैसे टके को लेकर इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज नौकरी का संतुलन बना रहेगा और अपनों का सुख मिलेगा, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा को लेकर समय परिश्रम का संकेत दे रहा है। ये मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना था। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के अप्रैल हिसाब से अप्रैल का महीना क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं के लिए, कर्क राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए अप्रैल का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत सफलता का संकेत दे रही है। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपके ऊपर ज्यादा निर्भर कर रही है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु परीक्षा, प्रतियोगिता, शिक्षा के क्षेत्र में हल्की सी लापरवाही आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए लापरवाही से बचना बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए महीना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा, आगे बढ़ने का प्रयास कम नहीं होने चाहिए क्योंकि समय बहुत अच्छा है, इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। पत्रकारिता, मीडिया, कला का क्षेत्र अच्छा संकेत दे रहा है। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। ये था मेष राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए एजुकेशन और कैरियर का मसला। अब मैं बात करूंगा, ये था कर्क राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन और कैरियर का मसला। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना क्या संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण पूर्ण सफलता और मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। धन भाव के स्वामी सूर्य के माह के पूर्वार्ध में नवम भाव में संचरण है,
ये समय अप्रत्याशित रूप से धन लाभ का संकेत दे रहा है। दसम भाव में राहु की उपस्थिति राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र और कारोबार की परिसर में अप्रत्याशित रूप से लाभ और सफलता प्राप्त कराएगी। आमदनी के दरवाजे खुलेंगे, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और सुख के साधनों में वृद्धि। आमदनी के दरवाजे तो खुलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछली परेशानियां, उससे भी छुटकारा मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्य दसम भाव में बुध के साथ संचरण बेहतर परिणामों का संकेत है। नौकरी, व्यवसाय, राजनीतिक क्षेत्र में मन को सफलता मिलेगी। व्यावसायिक उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा, पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार विस्तार होगा, संभव है कोई नई शाखा खोलने का अवसर भी आपको मिले। होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र, ज्वेलरी का व्यापार है तो लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और उच्च अधिकारियों से अनुकूल संबंध बनने के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। देश विदेश से अनुकूल व्यापारिक संबंध बनेंगे। यदि आप नौकरी में है तो पदोन्नति का संकेत भी है, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। कार्यस्थल का वातावरण आपके पक्ष में रहेगा और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। ये था कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण। अब मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल और लाभदायक रहेगा। कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में संचरण पारिवारिक परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहे। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार मन को खुशी देगा। भाइयों से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों में आपस में भरोसा बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्य आपस में मिलकर किसी भी नए काम की प्रारंभ कर सकते हैं। निजी संबंध मजबूत होंगे। दोस्तों के साथ मौज मस्ती के क्षण उपलब्ध होंगे। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। केतु चतुर्थ भाव में बैठा इस बात का संकेत कि व्यर्थ का भय और भ्रम परेशान कर सकता है, इससे बचिएगा। इस समय पारिवारिक सदस्यों की बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। साथ ही शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, इसलिए निर्णय क्षमता इस समय आपकी मजबूत होनी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से संपूर्ण परेशानियों का हल प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहे, ये व्यवहार आपको करना चाहिए। कुछ विरोधी आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। घर परिवार में वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा पर खर्चा बढ़ सकता है। इस महीने माता पिता या बुजुर्गों की सलाह पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने व्यवसाय के लिए लिया गया कर्जा भी आप आराम से चुका सकते हैं। जीवन साथी का वैचारिक मतभेद न हो, ध्यान देना होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बस मतभेद नहीं हो, इस बात पर गौर करें और खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखें। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। व्यर्थ का भय, भ्रम, संशय मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। इस महीने अति से बचना बहुत जरूरी। अति का खाना, अति का बोलना, अति का सोना, अति का सोचना, इससे बचना होगा, अन्यथा परेशानी है। प्रकृति के साथ रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह का भ्रमण, समय पर भोजन, ध्यान, प्राणायाम, ये आपके लिए शुभ रहेंगे। यदि आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, गर्दन या पीठ संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। लेकिन माह के प्रारंभ में छठे भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम में शुक्र मंगल के साथ युति होने से डॉक्टरों की सलाह काम आएगी और दवा लाभ जरूर देगी। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या उपाय करें कर्क राशि वालों? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमा से नमः चंद्र के बीज मंत्र का जाप करिए। और इस महीने सफेद कपड़े में लपेट कर चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखे और सुबह सुबह किसी कुत्ते को दूध पिलाए या किसी गरीब कन्या को दूध का दान दें तो बड़ा उत्तम रहेगा। नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। यदि कामकाज में तकलीफ है, परिवार में कोई परेशानी है, कारोबार में कोई कष्ट है, नौकरी में उठापट है या धन संबंधी कोई परेशानी है, तो कर्क राशि वालों के लिए नवरात्रों में पहले नवरात्र के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का ध्यान करते हुए जल हाथ में ले, अक्षत हाथ में ले,
और श्रद्धापूर्वक 9 दिन नवरात्रों का संकल्प लेके अपने पूजा स्थान में मां ब्रह्मचारिणी की तस्वीर स्थापित करें। चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाए, मां ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या अंगुश प्रमाण मूर्ति स्थापित करें। श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माई के नाम से अखंड ज्योत जलाए 9 दिन के लिए और खेतरी बीजे। और हर रोज जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र का जाप करते हुए माई के सिर चरणों में श्रद्धापूर्वक 108 गुलाब के पुष्प या कमल के पुष्प अर्पण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करते माई के सिर चरणों में कमल या गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं ये 9 दिन, तो जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी, जीवन खुशियों से भर जाएगा और हर कष्ट आपका मिट जाएगा। ये था कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना और नवरात्रों के लिए पूजा। पुनः मेरा निवेदन, एक प्रयास था, आकलन था, दबाव मेरा है नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। हाँ लो मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।